नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पेपर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक वैकेंसी है जीआईसी लेक्चरर। जीआईसी लेक्चरर की जब वैकेंसी आई थी तो उसमें कुछ बातें स्पष्ट तौर पर लिखी गई थी, लेकिन कुछ लोगों को उन बातों को लेकर कंफ्यूजन है। आपके सामने उसी का एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञप्ति आई थी वो आपके सामने है। इस विज्ञप्ति के माध्यम से हम उन प्रश्नों का समाधान करेंगे जो आप लोग हमसे पूछा करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है अगर आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है वो तो एक अलग चीज है, एक मिनिमम मार्क्स की अहर्ता रखी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस तो जिसके होंगे वही पास हुआ है, उसने ही फॉर्म डाला होगा। अगर उसने कुछ गलत दिया होगा डॉक्यूमेंट्स तो वो तो निरस्त हो ही जाएगा। लेकिन इसमें क्या पेपर्स में न्यूनतम अहर्ता कुछ मार्क्स की रखी गई है, यानी कि न्यूनतम उतने मार्क्स लाने हैं। और दूसरा, इसकी जो मेरिट बनेगी उसमें क्या प्रीलिम्स के मार्क्स जोड़े जाएंगे या केवल मेंस के आधार पर बनेगी, ये आप लोगों के प्रश्न है। आप लोगों के प्रश्न के समाधान के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ये जब विज्ञप्ति आई थी तो इसमें स्पष्ट तौर पर जो बातें कही गई थी उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें 15 विषय 16 विषय है इसमें, और 16 विषयों की अलग अलग विज्ञप्ति ही महिला और पुरुष की, और उसमें निर्धारित सीट है, उस पर चयन होना है। प्रारंभिक परीक्षा हो गई है और प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 13 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास कराया गया है, जो कि पहले से ही ये निर्धारित था कि 13 गुना अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए जाएंगे। तो 13 गुना, ये देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पर इन्होंने लिख दिया था कि 13 गुना अभ्यर्थी अगर सफल किए जाएंगे तो 13 गुना सफल किए गए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट में आप लोग निकालते हैं तो इधर उधर आ जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में इन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड इन्होंने निर्धारित किया था कि 35% आपको लाना ही होगा मार्क्स। प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, एक पेपर हुआ था। इसमें 80 प्रश्न आपके विषय से, 40 प्रश्न यहां पर जीएस के ये पूछे गए थे। और इसमें यह निश्चित था कि 35% एससी और एसटी जो अभ्यर्थी हैं उनको, और 40% कम से कम लाना है सामान्य या अन्य जो वर्ग के और अभ्यर्थी हैं उनको, तब वो पास होंगे। यह स्पष्ट तौर पर यहां पर लिखा गया था। और वो सिलेबस भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है, और उसको आप पास कर चुके हैं तब भी आप एक बार देख सकते हैं। उसी के बाद में हम मेंस परीक्षा की भी बात करेंगे। ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस था, और प्रारंभिक परीक्षा में 120 ये आपसे प्रश्न पूछे गए, लेकिन इनका जो अंक था वो 300 अंक था, और 2 घंटे का ये पेपर था। और इसका 40% अगर आप निकालेंगे तो सामान्य कैंडिडेट या जो एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको छोड़ के, तो 40% का मतलब कितना हो गया, 10% हुआ 30 और 40% हो गया 120 अंक। यानी कि कम से कम आपको 300 में से 120 लाना था, तब आप पास होते। ये आप पास कर गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहां पर आपको अब दिया गया है, मुख्य परीक्षा के लिए भी यही शर्त रखी गई है। यह दिया हुआ है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कम से कम 40% अंक आपको लाने हैं। यहां पर थोड़ा सा मामला जो है वो गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर 2 पेपर हैं। एक पेपर आपका सामान्य हिंदी का और निबंध का है, वो दोनों हिंदी और निबंध मिला के एक पेपर जो 100 अंक का है, और उसके बाद में दूसरा पेपर जो आपका है वो आपके वैकल्पिक विषय का है। उसका सिलेबस हम देख ले रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड यानी कि न्यूनतम दक्षता मानक से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जाएंगे, यानी कि उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब हम चलते हैं सिलेबस पे और बात करते हैं सिलेबस की। और सिलेबस में अगर आप चलेंगे तो सिलेबस में देखिए, यहां पर सिलेबस को, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है ये देखिए, इसमें 2 पेपर शामिल किए गए हैं। एक पेपर प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें सामान्य हिंदी और निबंध आपसे पूछा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसमें वैकल्पिक विषय, जो 15-16 वैकल्पिक विषय हैं उनमें से जो वैकल्पिक विषय आपने ले रखा है, किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री, किसी का इतिहास, किसी का राजनीति विज्ञान, किसी का गृह विज्ञान, जो भी है वो 300 अंकों का ये पेपर और 100 अंकों का सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर आपसे पूछा जाएगा।
अगर 40% अंक की कंडीशन रखी जा रही है तो आप दोनों पेपर में 40-40% अंक लाएंगे तभी आप पास होंगे। एक पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए, दूसरा ना हो, तो वहां पर आप अनुत्तीर्ण हो सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना यहां पे है कि दोनों मिला के 40% लाना होगा। अस्पष्ट नहीं लिखा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप टारगेट करिए कि दोनों में कम से कम 40% से ऊपर लेके आइए। आप कहेंगे इतना तो आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि 1 मार्क्स कम हो गया, तो वहीं पे जो आपका किस्मत का मामला है, भाग्य का मामला है, वो सब निर्धारित करता है। तो आप पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये कम ना हो। ठीक है, तो दोनों पेपर्स में जो 100 अंक है ये और 300 अंक है ये दूसरा पेपर, दोनों में 40-40% अंक कम से कम लाने हैं पास होने के लिए। जो सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और SC ST बंद जो है, इस वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको 35% लेके आना है। तो इतना मानक तो एक निर्धारित हो गया। अब दूसरा यहां पर मुद्दा यह है कि जो मेरिट बनेगी वो मेरिट में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के अंक इसमें नहीं जुड़ेंगे। जो मेरिट बनेगी 100 अंक ये लिए जाएंगे, 300 ये, तो 100 और 300 इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये 400 अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। 400 अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी, इसी में सिलेक्शन होगा। प्रथम प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करने वाला है। 40% का क्राइटेरिया तो पूरा करना ही है, साथ में जिसके मार्क्स यहां पर भी अच्छे आएंगे। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हिंदी और निबंध हम कर देंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं, तो आपके मार्क्स यहां पर प्रभावित होंगे। और यहां पर जब मार्क्स आपके प्रभावित होंगे तो आपको वो पीछे खींचेंगे, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो आप मेरिट से बाहर होने लगेंगे। तो कोशिश करिए कि हिंदी और निबंध को भी खूब अच्छे से तैयार करके जाइए। वैकल्पिक विषय में आपको प्रैक्टिस करिए, मैंने आपको बताया था तरीका भी, एक वीडियो भी डाला था इस पे स्पेशली बना के कि ओल्ड ईयर के, क्योंकि ये एग्जाम नहीं हुआ है तो पीसीएस के पेपर उठाइए और वहां से 150-200 शब्दों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी फॉर्मेटिंग करिए, बार बार उनको लिखिए, उनको फॉर्मेट बना के बार बार प्रैक्टिस कर डालिए। 200-300 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। हिंदी और निबंध के बारे में अगर बात करें तो इससे आप हमसे भी जुड़ के तैयार कर सकते हैं, बाकी आप अपने मन से भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। हमारे पास एक कोर्स चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार रोज प्रैक्टिस करते हैं और उनको क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उसको लिख के पोस्ट करते हैं। डेली का डेली उनका अभ्यास कार्यक्रम चल रहा है, हमने पूरा उसको पढ़ाया भी है, वीडियोस के माध्यम से आपको लेक्चर मिल दिए गए हैं, नोट्स पूरे दिए गए हैं। ये पूरा सेक्शन यानी कि जो सामान्य हिंदी का 2 खंडों में बटा है और जो निबंध है ये 6 टॉपिक है, इस पे भी हम लगातार अभी क्लास कर ही रहे हैं। तो इसको आप हमसे ज्वाइन करके भी, हमसे जुड़ के भी कर सकते हैं, अगर आपका मन हो तो अपने आप भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जुड़ने से ये होगा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर पढ़ने को भी मिलेंगे, टेस्ट आपको देने को मिलेगा, कॉपी चेक होगी, उसमें मार्किंग होगी, तो ये सारी चीजें होंगी। तो आपको अगर जुड़ना है तो 6307281212 ये हमारा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जीआईसी मेंस लिख के भेज सकते हैं। अगर आप इसकी केवल टेस्ट सीरीज चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं इस पेपर की, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे जीआईसी एमटीएस लिख के भेज सकते हैं। फुल कोर्स में आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेगा और जो टेस्ट सीरीज है उसमें केवल टेस्ट सीरीज मॉडल आंसर के साथ मिलेगी। तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके कंफ्यूजन थे। बाकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, हमको बताइए, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।